वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू जीएस विद एनएस। फ्रेंड्स फाइनली जो है जेकेपीएससी की तरफ से जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो केएस के नाम से और जेकेएस के नाम से जाना जाता है। जो केएस 2021 का जो कट ऑफ है वो ऑफिशियली आ चुका है। और इस छोटे से वीडियो में साथ साथ हम बता देंगे कि 2023 की जो नोटिफिकेशन है उस पर डिले क्यों हुआ है, आखिर 2023 में जो वैकेंसीज है कब तक आ सकते हैं और कितने पोस्ट आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ क्या है। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। इस एग्ज़ाम को हम सीसी के नाम से ऑफिशियली जो इसको सीसी के नाम से जाना जाता है और हम आमतौर पर केएस और जेकेएस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि मेन इसका कितना कट ऑफ हो चुका था, मेन इस एग्ज़ाम में कितना कट ऑफ हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट में हुआ था 838.50, यानी कि 838 मार्क्स कट ऑफ थे ओपन मेरिट के। और हम करेंगे आरबीए की बात, तो 837 मार्क्स थे आरबीए का कट ऑफ। शेड्यूल कास्ट का था 821.50, एसटी का था 799.50, एएलसी का था और आईबी का 837, पीएसपी का था 838, ईडब्ल्यूएस का था 771 और एसएलसी का था 828। यानी कि सबसे जो कम कट ऑफ था वो था ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ भी इन्हीं का गया हुआ है। और ये जो कट ऑफ भी बात कर रहा हूँ ये मेन इसका कट ऑफ है रिटन एग्जामिनेशन का। और हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की, तो ओपन मेरिट का इंटरव्यू मार्क्स को मिला के, तो ओपन मेरिट के थे 1076 और आरबीए के थे 1033, एससी के थे 1011, एसटी के थे 1022, एलसी के थे 1029, पीएसपी के थे 1049, ईडब्ल्यूएस के थे 992 और एसएलसी के थे 1020। यहाँ पे भी जो है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम जा चुका है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जेन्युइन है, इसमें जो कट ऑफ में जा रहे बच्चे वाकई इकनॉमिक वीकर सेक्शन के, वरना ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे कैंडिडेट ओपन में जा सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे, ये हो गई कट ऑफ की बात, आपने देखा होगा। लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पे मार्किंग सिस्टम में बात करते हैं। अब सोशल मीडिया में इस पर काफ़ी ह्यूज एंड क्राइज है कि जेकेपीएससी किस तरह की मार्किंग करती है। इसके उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे एक मार्क्स कार्ड आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे देखो, ये नज़ारित हुसैन है, नज़ारित हुसैन, पेरेंटेज मोहम्मद मुश्ताक, इसका रोल नंबर ये है और डेट ऑफ बर्थ दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके जनरल इंग्लिश से 135 मार्क्स यानी कि क्वालिफाइंग है। एसए इन इंग्लिश में 119 मार्क्स से ठीक मार्क्स से, जनरल स्टडीज़ के 105 मार्क्स से, जनरल स्टडीज़ 2 के 127 मार्क्स से, जनरल स्टडीज़ 3 के 104 मार्क्स से और जनरल स्टडीज़ 4 के 134 मार्क्स है। ठीक है। और अगर बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ज़ूलॉजी की, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लिया जाता है जिसमें इंसान को महारत हासिल होती है, जिसमें लगता है कि यार इसी में मैं सिक्योर करूँगा, तभी ऑप्शन लेता है। इसने ऑप्शनल ए पेपर में 140 मार्क्स लिए और बी पेपर में मात्र 56 मार्क्स लिए हैं। हालांकि ये डिजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स नहीं आ सकते। मैं यहाँ पे आपको एक सीधा फंडा समझाता हूँ। अगर आप केस के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे, मतलब आपको नॉलेज है बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ये सब आपने कभी ना कभी एसएसबी के लिए पढ़ा है, और जाके आप सीधा अपियर हो जाओगे ना एग्ज़ाम में, तो आपको 80 मार्क्स तक मिल ही जाते जीएस में, तो 250 में से। और आप ऑप्शनल में बात करेंगे तो आप 250 में से 100 मार्क्स या 70-90 मार्क्स, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब रिलेटेड नॉलेज है, तो लोगे। लेकिन इस बंदे के 56 मार्क्स, अगर इस ऑप्शनल में इसको प्रॉब्लम होती है, इसमें ऑप्शनल इसका ठीक नहीं होता, तो ए पेपर में बहुत कम आती है, तो हमें लग गया था यार दोनों पेपर में मिला के कम ही है, तो इसका ऑप्शनल बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ए पेपर में इसके ठीक ठाक मार्क्स है, लेकिन बी पेपर में ओनली 56 मार्क्स हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है, अगर ये हालांकि इसे पता नहीं चलता इसके पास कोई कैटेगरी है, कैटेगरी नहीं होती तो भी शायद ये हो सकता था, अगर थोड़ा मार्क्स ज़्यादा 156 हो जाते तो इसी की ये उदाहरण ही है। और एक कैंडिडेट है जिसके साइकोलॉजी है ऑप्शन, तो आप देख सकते हो उसके 34 मार्क्स है बी पेपर में। इसको अगर बी पेपर में 56 मार्क्स दिए गए हैं, तो उस कैंडिडेट को जो, और एक कैंडिडेट का मार्क्स कार्ड सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, उसके बी पेपर में सिर्फ 34 मार्क्स है। तो कुछ ना कुछ मार्किंग सिस्टम में हमें फुला आ रही है नज़र, या तो काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है,
हालाँकि हम फॉर्म नहीं है कि इसमें कुछ यकीनन कुछ नहीं कह सकते कि इसके 56 मार्क्स क्यों आए हैं या कुछ भी हो सकता है, या तो इसके 56 मार्क्स आए ही होंगे। लेकिन हालाँकि लगता नहीं कि ऑप्शनल में इतने, हाँ, जीएस में होते तो पता चलती है जीएस में कम लिए होंगे। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सबको पता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट वही लिया जाता है जिसमें नॉलेज ठीक-ठाक होती है। उतनी कम भी नहीं होती कि बंदा 100 से नीचे मार्क्स ले। तो ये एक मार्किंग सिस्टम में थोड़ा फ्लॉ नज़र आ रहा है। या तो मार्क्स काउंट करने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी पीएससी को, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है कि क्यों मार्क्स कम आए हैं। तो इस कैंडिडेट का जो मैंने दिखाया मार्क्स कार्ड, यहाँ पे इसको 56 दिया बी पेपर में। और दूसरा जो कैंडिडेट है उसका मार्क्स कार्ड यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में आप देख सकते हो फैमिली केस करके नाम एक ग्रुप है फेसबुक में, वहाँ पे उस कैंडिडेट का मार्क्स कार्ड शेयर हुआ है, उसके 34 मार्क्स हैं। अब बात करते हैं हम 23 का जो है 2023 की जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक क्यों नहीं है उस पर। हालांकि हम बोल रहे थे कि यूपीएससी पैटर्न पे है, यूपीएससी का ट्रेंड फॉलो कर रहे, और यूपीएससी आज नोटिफिकेशन निकालेगी तो उसके 15 दिन के बाद हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, और इसका प्रीलिम्स आज हो गया तो 15 दिन के बाद हमारा प्रीलिम्स होगा। ऐसे ही हम इसका फॉलो करते थे यूपीएससी को। लेकिन ये नोटिफिकेशन में भी कहा है, ये बार-बार कहा जाता है कि यूपीएससी के तौर तरीकों पे चलेंगे। हालाँकि यहाँ पे बहुत इम्पॉसिबल है ये सब होना। अब डिले क्यों हो रहा है? कोई-कोई कहता है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स में कुछ गड़बड़ है। जीएडी से जो-जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जीएडी से मतलब अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि क्या किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं, वहाँ पे कुछ ये सिस्टम है। हालाँकि केपीएस का कुछ मान के चलते बोलते कि केपीएस के आस-पास 32 पोस्ट्स के जो मतलब सुनने को मिलता है। लेकिन जीएडी में अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस डिपार्टमेंट में, मतलब अभी हर कोई डिपार्टमेंट जो होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वो रेफ़र करता है जीएडी को। तो हालाँकि कुछ डिपार्टमेंट से हमें रेफ़र नहीं किया है, अभी सारे पोस्ट्स जमा नहीं हुए हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जैसे सुनने को आ रहा है। दूसरी बात जो आप लोगों ने सोशल मीडिया में सुना होगी कि 240 पोस्ट है। ये न्यूज़ काफ़ी बिल्कुल फ़ेक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि पता चलती है कि इस साल 150 के आस-पास पोस्ट आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आना मुश्किल है। आप सोशल एक्टिविस्ट करके एक नाम है, मतलब जो जिसकी न्यूज़ हमेशा ठीक होती है, उसने भी ये बात कही थी कि इस साल 140 टू 150 पोस्ट आएँगे, इससे ज़्यादा आना काफ़ी मुश्किल है। अभी जीएडी की तरफ से सिविल के पोस्ट जो है, यानी कि जूनियर स्केल के पोस्ट अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने आएँगे, क्योंकि सारे पोस्ट्स डिपार्टमेंट से वैकेंसीज़ अभी नहीं दी गई जीएडी को। तो ये भी एक वजह मेन रीज़न है कि डिले हो रहा है। दूसरा रीज़न है कि बोलते हैं 150 के आस-पास हो सकता है। अब तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इस साल कोई एग्ज़ाम कंडक्ट भी ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि या जेएंडके में होता है, बहुत बार हुआ है कि बीच-बीच 2-2 साल, 3-3 साल का गैप रहा है। तो हो भी सकता है कि इस साल कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं की जाए सिविल सर्विस में, ये भी हो सकता है। हालाँकि ये थोड़ा-सा इम्पॉसिबल लगता है, पोस्ट अगर आएँगे, अप्रैल के महीने में आएँगे तो कम ही आ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो आप लगे रहिए, जो-जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है, प्रिपरेशन करते रहे। या आपको एक और भी दिया था कि कट ऑफ, हालाँकि जो 2021 का जो कट ऑफ हम मान के चलते थे, हम सोच रहे थे कि 990 टू 1000 ओपन मेरिट का जो है फाइनल कट ऑफ जाएगा, और यहाँ पे गया 1076, बहुत हाई कट ऑफ चला गया, काफ़ी कट ऑफ चला गया है। ये 990 जो हम ओपन मेरिट का एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ईडब्ल्यूएस में चला गया। तो आप ये नहीं सोचो कि वैकेंसीज़ जितनी बढ़ती है तो कट ऑफ कम जाता है। कट ऑफ को अब वैकेंसीज़ के साथ कोई लेना-देना नहीं है। अब ये प्रोपोर्शनल रिलेशन बन गई है कि वैकेंसी बढ़ जाएगी तो कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। अब इनवर्स रिलेशनशिप खत्म हो गई है। जितनी वैकेंसी बढ़ेगी उतना कट ऑफ इसलिए जाता है कि लोग ज़्यादा आते हैं, लोग ज़्यादा कम्पीट करते हैं। उम्मीद है आपको छोटा-सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना